कहा जाता है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का इतिहास है। और इस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शहर था हस्तिनापुर। वो नगर जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई, जहां पांडवों और कौरवों की किस्मतें टकराईं। लेकिन आज सवाल ये है, वो हस्तिनापुर अब कैसा है? क्या वहां अब भी महाभारत के निशान बाकी हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो आपको मिलेगा एक छोटा सा शहर, हस्तिनापुर। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो लगता नहीं कि ये वही भूमि है जहां कभी भीष्म पितामह के तीरों की वर्षा होती थी, या जहां द्रौपदी के आंसुओं ने धरती को हिला दिया था। फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो इतिहास की गहराइयां आपको पुकारती हैं। पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गंगा नदी के किनारे बसा था हस्तिनापुर। कहते हैं कि पांडवों के शासनकाल में ये नगर स्वर्ग के समान सुंदर था। विशाल महल, सोने से जड़े द्वार और हर गली में धर्म का वास था। लेकिन एक दिन गंगा की भीषण बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। हस्तिनापुर धीरे धीरे गंगा में समा गया। कुछ कहते हैं कि ये प्रकृति का कहर था, तो कुछ मानते हैं कि ये कलयुग की शुरुआत का संकेत था। आज के हस्तिनापुर में जब आप कदम रखते हैं तो आपको वहां के मंदिर, खंडहर और पुरानी मिट्टी में अब भी कुछ विस्पर सुनाई देते हैं। यहाँ पांडव टीला नाम की जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पांडवों के महल थे। खुदाई के दौरान यहाँ प्राचीन ईंटें, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन मिले, जो साबित करते हैं कि ये भूमि हजारों साल पुरानी सभ्यता की साक्षी रही है। वहाँ एक भीष्म कुंड भी है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां भीष्म पितामह ने अपने शरीर को बाणों की शैया पर त्याग दिया था। हर साल यहाँ श्रद्धालु आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं। लेकिन ये जगह अब आधुनिकता के बीच खोती जा रही है। मंदिरों की घंटियां, सड़क पर चलती बाइकें और दूर बजता मोबाइल, ये सब एक साथ गूंजते हैं जैसे इतिहास और वर्तमान एक दूसरे में घुल चुके हों। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में भी कुछ अनसुनी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई वीर अपनी तलवार चमका रहा हो या कोई रथ दौड़ता चला जा रहा हो। कई लोग दावा करते हैं कि पांडव टीले के पास रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां अब भी कुछ आत्माएं पहरा देती हैं। वो आत्माएं जिन्होंने धर्म युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। आज का हस्तिनापुर धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ जैन मंदिर, गंगा घाट और पांडवों के नाम पर बने तीर्थ स्थल हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये स्थान 2600 साल से भी पुराना है। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई में मिले अवशेषों का परीक्षण किया और पाया कि इनकी उम्र महाभारत काल से मिलती जुलती है। यानी जो हम आज कथा मानते हैं वो कभी सत्य थी। लोग कहते हैं कि अगर आप हस्तिनापुर की मिट्टी को हाथ में लें तो उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे वो आपको बुला रही हो। मैंने वो युद्ध देखा है, मैं उस सत्य की साक्षी हूँ। वहां खड़े होकर लगता है कि युधिष्ठिर की नीतियां, अर्जुन की तीरंदाजी और कृष्ण की मुस्कान अब भी हवा में घुली हुई हैं। समय के साथ हस्तिनापुर का रूप बदल गया है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वैसी ही है। वहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर टीला एक रहस्य छिपाए बैठा है। आज के लोग शायद भूल गए हैं, पर वो धरती अब भी वही है जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और शायद रात के सन्नाटे में जब हवा धीरे चलती है तो कहीं न कहीं से एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, न धर्मों न अधर्मों, केवल सत्य शेष है।